ओके। नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ दिनांक 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक राजधानी नई दिल्ली तथा भारत के 12 विभिन्न शहरों में विश्व थिएटर महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी सिलसिले में सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था कौशाम्बी उत्तर प्रदेश अपनी सहभागिता विश्व जनरंग 2025 में अपनी प्रस्तुति नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद का नाट्य लेख के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिसका निर्देशन किया है तेजेंद्र सिंह तेजी ने। तो आइए देखते हैं नाट्य शास्त्र पंचम वेद का नाट्य लेख। संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहें, कहे ऋषिगण। किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछें पूछें, संकोच न करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्थान ग्रहण कीजिए। यह प्रश्न केवल नाटक को ही नहीं, अपितु मनुष्य जीवन के सार को समझने का माध्यम है।
जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर लाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वे क्या हैं गुरुदेव? अथामिदस्य न वर्चस्य तो सुक्तस्य सुनिए, मधुछन्दारिषिः नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, गायत्री छन्दः षड्जः स्वरः। यहाँ प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है। ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं या ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य को ना दिखे। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी ही आवश्यक है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, ये समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निस्संदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निस्संदेह मुनिवर। कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ ही समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वे उचित अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए
अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो। वाह दुर्जनों का नाश हो, वाह दुर्जनों का नाश हो।